हेलो दोस्तों। आईबीपीएस ने 6000 से ज़्यादा पदों पर प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती के लिए बहुत सारे बैंक हैं जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे टोटल 11 बैंक हैं जो कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन, एडिट और मॉडिफिकेशन 2/8/2022 से 22/8/2022 तक कर सकते हैं। और फीस भी इसी डेट के अंदर आप जमा करेंगे। इसके अलावा इसकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो सितंबर-अक्टूबर 2022 में होगी। और इसकी जो कॉल लेटर है वो आप सितंबर-अक्टूबर में ही डाउनलोड करेंगे और ट्रेनिंग भी उसी महीने जो है वो आपकी होगी। इसके बाद प्रीलिम्स जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि अक्टूबर 2022 में होगा और रिज़ल्ट प्रीलिम्स का नवंबर में आ जाएगा। इसके बाद कॉल लेटर मेंस का नवंबर में आने के बाद एग्ज़ाम भी नवंबर में ही होगा और रिज़ल्ट दिसंबर में जो है वो आपको मिल जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आपको जनवरी-फरवरी 2023 में जो है मिलेगा और इंटरव्यू उसी महीने जो है वो कंडक्ट करने के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो है प्रोविज़नल अलॉटमेंट आपको अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगी, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सीआरपी, पीओ और एमटी के लिए जो प्रीलिम्स होगा उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क के होंगे। टोटल 100 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। आपके पास टोटल 1 घंटे का समय होगा। हर सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट का समय आपके पास होगा। इसके बाद इसका मेंस जो हम देखें तो इसमें 4 जो सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन आएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होगा रीजनिंग का, 60 मार्क के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में। और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क के और डेटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चन 60 मार्क के होंगे। टोटल 155 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होने वाले हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि लेटर राइटिंग और ऐसे जो है वो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 2 होंगे और 25 मार्क के होंगे। और आपको इंग्लिश में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश होगा। इसके लिए आपके पास 30 मिनट का समय होगा। और जो ये जो मेंस है इसमें लिखा हुआ है नॉट बाय सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस से नहीं होने वाला। तो जब आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट को 175 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। और इन सभी कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी हैं उनको 850 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST के साथ फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। और आप फ़ीस 2/8/2022 से 22/8/2022 तक ही ऑनलाइन तरीके से पे कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो प्रोसीजर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, इसके लिए PDF में जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट को वीडियो रोक कर या तो पढ़ें या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं 4 पॉइंट को पढ़कर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम एज लिमिट देखें तो मिनिमम 20 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज 30 साल इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की है। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल, PWBD पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 साल और पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 रियट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। दोस्तों इसका हम सिलेबस देखें तो यहाँ से आप इंग्लिश, रीजनिंग,
और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो अदर सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन सभी टॉपिक से आने वाले हैं। तो ये दोस्तों सिलेबस था, जिसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी के बेस पर आप IBPS की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं।